Hi everyone, very good morning all of you. Dear students, in this current lecture we are going to deal with the concept of shear force diagram and bending moment diagram. But before start shear force diagram and bending moment diagram, we will discuss about shear force and bending moment. Dear student, in previous lecture we have already covered the basic concept of beam, types of load and types of support. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि बीम क्या होता है, बीम कितने टाइप्स के होते हैं, सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि लोड क्या होते हैं और लोड कितने टाइप्स के होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ये इससे पहले जो पढ़ाया गया है आपको टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ सपोर्ट या टाइप्स ऑफ बीम, इसलिए पढ़ाया गया था क्योंकि इस चैप्टर में उन सारी चीज़ों का बहुत यूटिलाइजेशन होने वाला है। तो चलिए विदाउट टाइम को एक्सपेंड किए हुए हम लोग अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में क्योंकि हमारा चैप्टर ही है shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इससे पहले जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर के रिगार्डिंग हम लोग कवर कर चुके हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो देखिए shear फोर्स क्या होता है, चलिए एक बार हमको पहले हम आपको डिफिनेशन से दिखा देते हैं कि shear फोर्स होता है क्या है। The shear force at any section of beam is the algebraic sum of all the vertical forces acting on either side of a section of beam। देखिए शेयर फोर्स क्या होता है, शेयर फोर्स का मतलब है कि जो भी हमारा बीम है उस बीम पे जितना भी अलजेब्रिक फोर्सेस आ रहा है, जितना भी फोर्सेस आ रहा है उस सारे का सम जो है शेयर फोर्स कहलाता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए किसी एक सेक्शन को सेलेक्ट करना पड़ता है। मान लीजिए कि आपका ये एक बीम है ना, ये एक बीम है। ठीक है, आपने यहाँ पे एक सेक्शन एज्यूम किया, वो जो सेक्शन है आपका मान लीजिए इस टाइप से है, ये सेक्शन आपका एक्स एक्स है। ठीक है, एक्स एक्स सेक्शन है। अब इस सेक्शन में मान लीजिए कि यहाँ पे आपका फोर्स आ रहा है, ये फोर्स आपका आ रहा है यहाँ पे डाउनवर्ड, और यहाँ पे ये जो फोर्स आ रहा है इधर भी डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है, इस टाइप से आ रहा है, या इधर भी और भी फोर्सेस आ रहा है। तो जो अलजेब्रिक सम है सारे फोर्सेस का, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर बीम पे, मान लीजिए यही बीम है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो मैंने पहले बताया था कि सिंपली सपोर्टेड बीम वैसा बीम होता है जिसका जो जो बीम होता है उसका लास्ट एंड पे सपोर्टेड होता है यहाँ पे, है ना। एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग, सिंपली सपोर्टेड के दोनों एंड पे यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो जीरो होता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। तो पहले अभी हमको समझना है शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स मतलब है कि किसी भी एक बीम पे जो भी उस पर फोर्सेज आ रहा है, मान लीजिए ये W1 है, ये W2 है, ये W3 है, ये W4, ये लोड्स आ रहा है। तो इन सारे का जो अलजेब्रिक सम है ये क्या कहलाता है, हमारा शेयर फोर्स कहलाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, शेयर फोर्स कहते हैं। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा शेयर फोर्स क्या होता है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है साइन कन्वेंशंस, क्योंकि एक्चुअली में हम जब शेयर फोर्स ड्रॉ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम किसी एक सेक्शन को एज्यूम करते हैं और उस सेक्शन के दोनों साइड में इसको हम बैलेंस करते हैं। तो मान लीजिए कि आपका ये सेक्शन जो है ये एक्स एक्स है, ये क्या सेक्शन है, एक्स एक्स है, ये सेक्शन है। अब सेक्शन के अगर राइट साइड में, ये सेक्शन का कौन सा पार्ट है, ये राइट वाला पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है, लेफ्ट वाला पार्ट है। तो मान लीजिए सेक्शन के राइट साइड में अगर फोर्स आपका डाउनवर्ड है, मान लीजिए यही फोर्स है या लोड कहिए इसको, अगर लोड डाउनवर्ड है, ठीक है, और अगर सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर लोड अपवर्ड है, तो इस दोनों केसेस में हम लोग शेयर फोर्स को क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, ये साइन कन्वेंशन है। क्योंकि एक्चुअली में जब भी हम शेयर फोर्स को दिखाते हैं किसी भी बीम पे तो किसी सेक्शन के दोनों साइड में दिखाते हैं, तो वहाँ पे साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस चीज़ को क्या मान के उसको एज्यूम कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से हम लोग निगेटिव शेयर फोर्स कब लेते हैं, मान लीजिए कि ये सेक्शन आपका है एक्स एक्स। अब मान लीजिए ये आपका राइट साइड है,
ये आपका कौन साइड है, लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो अगर सेक्शन के राइट साइड में अगर अपवर्ड फोर्स आ रहा है और सेक्शन के लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड आ रहा है तो इस केसेस में हम लोग निगेटिव शेयर फोर्स लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर सेक्शन के, देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट चीज़ समझिए और ये सेकंड चीज़ है, दोनों समझिए। अगर सेक्शन के यहाँ पे राइट साइड में डाउनवर्ड फोर्स आ रहा है, डाउनवर्ड लोड आ रहा है और सेक्शन के लेफ्ट साइड में अपवर्ड आ रहा है तो इस दोनों केसेस हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव शेयर फोर्स लेंगे। और अगर इस केसेस में देखिए, सेकंड केसेस में अगर सेक्शन हम एज्यूम किए और उस सेक्शन के राइट साइड में अगर अपवर्ड आ रहा है, ठीक है, और लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड आ रहा है, ये वाले का जस्ट अपोजिट है ये, ठीक है, तो डाउनवर्ड आ रहा है, इस केसेस में हम लोग निगेटिव शेयर फोर्स लेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे साइन कन्वेंशन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और ये जो साइन कन्वेंशन है थ्रू आउट पूरे सॉल्यूशन में, जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर बीम के लिए सॉल्व कर रहे हैं, उस पूरे बीम के लिए, उस पूरे थ्रू आउट सॉल्यूशन के लिए हम लोग सेम साइन कन्वेंशन को यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि कभी इसको यूज़ कर रहे हैं कभी इसको यूज़ कर रहे हैं, पूरे साइन कन्वेंशन में हम लोग इस दोनों साइन कन्वेंशन को ही यूज़ करेंगे थ्रू आउट द सेक्शंस, ठीक है। तो ये याद रहना चाहिए, कहीं भी इसको चेंज नहीं करना। अगर आप चेंज करते हैं तो आपका आंसर जो है वेरी कर जाएगा, कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं बेंडिंग मोमेंट को, है ना, कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। देखिए, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द सेक्शंस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि कोई भी ये बीम है, ठीक है, अब बीम है और मान लीजिए ये सेक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे एक लोड एक्ट हो रहा है जिसका इंटेंसिटी जो है वो क्या है, W है, ठीक है, इसका इंटेंसिटी कितना है, W है। अब मान लीजिए इसका डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, x है ना, तो यहाँ पे मूवमेंट क्रिएट होगा कितना, लोड इनटू डिस्टेंस, तो लोड W है और डिस्टेंस कितना है, x है, तो लोड इनटू डिस्टेंस क्या हो गया, मूवमेंट क्रिएट हो गया। तो यही बोल रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर बीम में अगर आप कोई सेक्शन अज्यूम कर रहे हैं तो उस सेक्शन में जो भी उस वर्टिकल फोर्सेज है, उस वर्टिकल फोर्सेस के कारण जो मूवमेंट आ रहा है उन सारे का समेशन जो है क्या कहलाता है, बेंडिंग मूवमेंट्स कहलाता है, ठीक है। द बेंडिंग मूवमेंट एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मूवमेंट्स। अलजेब्रिक सम कहने का मतलब है कि वो साइन कन्वेंशन पर डिपेंड करेगा। जैसे ही अलजेब्रिक सम कह दे रहा वहाँ पे, अगर सिर्फ यहाँ पे देखिए अलजेब्रिक सम लिखा हुआ है, नॉट सम, अगर सम रहता तो उसमें क्या करते हैं हम लोग साइन को अज्यूम नहीं करते, लेकिन यहाँ अलजेब्रिक लिखा हुआ है इसलिए हम लोग जो है पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और निगेटिव को निगेटिव के साथ ले करके उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये जो बोला जा रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर बीम में जो बेंडिंग मूवमेंट है किसी भी सेक्शंस में, यहाँ सेक्शन बोला गया, मान लीजिए सेक्शन XX है, मैंने आपको पहले भी बताया था ये सेक्शन XX है, और इस सेक्शन में जो पूरा अलजेब्रिक सम है पूरे मूवमेंट्स का, ठीक है, उस फोर्स के कारण, ठीक है, दोनों साइड, सेक्शन के दोनों साइड, सेक्शन के इस साइड भी और सेक्शन के दोनों इधर इस साइड भी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेंडिंग मूवमेंट्स कहेंगे, है ना। मान लीजिए सेक्शन की इधर में है और सेक्शन की इधर में है, सेक्शन की इस साइड में, सेक्शन की इस साइड में, दोनों साइड में हम लोग देखेंगे, दोनों साइड का मतलब एक साइड का अलजेब्रिक सम, दोनों साइड का अलजेब्रिक सम, दोनों का क्या होना चाहिए, अलजेब्रिक सम जो बोला जा रहा है वो क्या कहलाएगा, बेंडिंग मूवमेंट कहलाएगा। तो इसमें भी साइन कन्वेंशन होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन को, कि साइन कन्वेंशन बेंडिंग मूवमेंट के केस में हम लोग क्या लेते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन को समझना, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन लिया गया है, ये देखिए साइन कन्वेंशन है इसमें कि देखिए जैसे वहाँ पे सेक्शन होता था XX, मान लीजिए कि यही सेक्शन है आपका, यही सेक्शन है आपका, क्या है ये XX सेक्शन है। अब देखिए सेक्शन के अगर ये कौन सा पोर्शन है, ये राइट साइड है और ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है ना। अगर सेक्शन के राइट साइड में ये एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन सा मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के चलने की अपोजिट डायरेक्शन में। घड़ी किस डायरेक्शन में चलता है, ऐसे चलता है इस डायरेक्शन में, है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक है, और इसको कहते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। देखिए अगर ये जो सेक्शन है, अगर सेक्शन के राइट साइड में अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है, कैसा मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर हमारा कैसा मूवमेंट आ रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है, तो इस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, बेंडिंग मूवमेंट को हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। क्या करते हैं, बेंडिंग मूवमेंट को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, याद रखिएगा। अगर सेक्शन के
राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है और सेक्शन के लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है, तो उसके कारण यहाँ पे सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट क्रिएट होता है। क्योंकि वो क्या करता है, बीम को मान लीजिए कि दोनों साइड में एक ऐसे रोटेट कर रहा है और एक ऐसे रोटेट कर रहा है, तो क्या करेगा, बीम को ऐसे मोड़ेगा उसको, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक सैग के जैसा बनेगा। सैग आप लोग सर्वेइंग में पढ़े होंगे, सैग क्या होता है, सैग के जैसा बनेगा। और ये जो मूवमेंट कहलाता है सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट कहलाता है। कौन सा बेंडिंग मूवमेंट, सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट। सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट के केसेस में हम लोग जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग पॉजिटिव एज्यूम करते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकेंड केसेस, यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट है। अब मान लीजिए ये सेक्शन है आपका, ये सेक्शन है। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन के राइट साइड में यहाँ पे क्या, कौन सा मूवमेंट आ रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है। यहाँ पे क्लॉकवाइज देखिए राइट साइड पोर्शन है और ये लेफ्ट साइड है। और यहाँ पे देखिए सेक्शन के लेफ्ट साइड में यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा, बीम को कुछ इस टाइप से यहाँ पे फोल्ड करेगा, जो कि क्या होगा, हॉगिंग होगा। देखिए जब बीम इस टाइप से मुड़ता है ऐसे, ठीक है, तो उसको हम लोग हॉगिंग कहते हैं। और जब बीम इस साइड ऐसे मुड़ता है तो उसको सैगिंग कहते हैं, है ना। अब देखिए इसको कहा जाता है कन्वेक्सिटी अपवार्ड, क्योंकि ये कन्वेक्स साइड है। आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में कन्वेक्स और कनकेव, तो ये वाला जो पार्ट है क्या है, कन्वेक्सिटी है। तो ये कन्वेक्सिटी अपवार्ड है, तो उसको हम लोग हॉगिंग कहेंगे। और यहाँ पे देखिए कन्वेक्सिटी क्या है, ये डाउनवार्ड है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, सैगिंग कहेंगे। तो याद रखिएगा हॉगिंग मूवमेंट को हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव लेते हैं, और सैगिंग मूवमेंट को पॉजिटिव लेते हैं। और कैसे कैसे क्रिएट होता है ये आपको पता हो गया। अगर सेक्शन के, अगर यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस में एक और देख लीजिए, सेक्शन के अगर राइट साइड में अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है और सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर क्लॉकवाइज आ रहा है, इस केसेस में हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और सैगिंग मूवमेंट क्रिएट होता है, जो कि कन्वेक्सिटी क्या होता है, डाउनवार्ड होता है। अगर नेक्स्ट केसेस में अगर सेक्शन के राइट साइड में पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट, सॉरी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है और सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इस केसेस में हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट क्रिएट होता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेक्सिटी अपवार्ड कहेंगे। और इस केसेस में हम लोग निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट को कंसिडर करते हैं, ठीक है। आई होप आपको साइन कन्वेंशन बेंडिंग मूवमेंट का समझ में आ गया होगा। और ये जो है पूरे थ्रू आउट ऑफ द सेक्शन ऑफ द बीम लेना, आप लोग कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा आप इसे ही एज्यूम करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि कैसे हम लोग लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि क्या है सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट और हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट। एक एग्जांपल्स आपको मैं दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि ये कैंटिलीवर बीम है, आपको पता ही होगा, मैंने पहले भी बताया था कि वैसा बीम जिसका एक साइड क्या हो, यहाँ पे एक साइड क्या हो, फिक्स हो, यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक साइड फिक्स है दूसरी साइड फ्री है, और यहाँ पे एक लोड W आ रहा है, ठीक है। यही लोड की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसका बेंडिंग, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शंस होगा, यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप से, मान लीजिए ये लोड यहाँ पे आ रहा है, तो बीम कैसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे ही तो बेंडिंग होगा ना इसका, इस टाइप से क्या होगा, बेंडिंग होगा। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है, अब हमको यही देखना है। अब यहाँ पे देखिए किस टाइप का क्रिएट हो रहा है, ऊपर में क्या है, ऊपर में क्या है, कन्वेक्सिटी अपवार्ड है, मतलब यहाँ पे किस टाइप का क्रिएट हो रहा है बेंडिंग मोमेंट, हॉगिंग, किस टाइप का, हॉगिंग। और इस केस में बेंडिंग मोमेंट को हम क्या कंसिडर करेंगे, निगेटिव कंसिडर करेंगे। यही मैं बता रहा था आपको समझ में आ गया होगा। ये कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पे लोड W आ रहा है, तो यहाँ पे जो बेंडिंग हो रहा है कुछ इस टाइप से हो रहा है, और ये जो बेंडिंग है ये हॉगिंग हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट को निगेटिव कंसिडर करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप सेक्शन के लेकर के समझना चाहते हो तो सेक्शन से भी समझ सकते हैं, दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, सॉरी इसको रब कर देता हूँ। देखिए हॉगिंग और सैगिंग बेंडिंग मोमेंट का कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये है फिक्स और यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे ये फिक्स है और यहाँ पे एक सपोर्ट है। देखिए इस टाइप के बीम को हम लोग प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम कहते हैं। जो आपको पढ़ना नहीं है, मैं बस एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। देखिए इसे हम लोग प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम कहते हैं, वैसा बीम जिसका एक साइड फिक्स हो दूसरी साइड में क्या हो, एक रिएक्शन हो यहाँ पे, तो उसको प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम कहते हैं। अब देखिए ये बीम, ये लोड ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है ना, तो ये कैसे डिफ्लेक्ट करेगा, कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट करेगा, है ना, कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब कुछ ऐसे बेंड करेगा बीम, है ना। तो ये देखिए, अब ये जो है ये कैसा है, नीचे में ये क्या है, देखिए ये सैगिंग है, क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्सिटी क्या है, डाउनवर्ड है, मतलब ये क्या है, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है। और इस केस में हम बेंडिंग मोमेंट को क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे।
वो समझ में आ गया होगा अब कॉन्सेप्ट हमको लगता है। अब केस थर्ड है। अब देखिए मान लीजिए कि ये बीम एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे लोड डब्ल्यू आ रहा है, तो ये बीम कैसे रोटेट करेगा, ये इस टाइप से क्या करेगा, ये डिफ्लेक्ट होगा, बेंड होगा, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना ये कैसा मूवमेंट है, यहाँ पे सैगिंग है, सैगिंग क्या है, यहाँ पे सैगिंग है। तो सैगिंग के केसेस में हम लोग क्या करते हैं, बेंडिंग मूवमेंट को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। देखिए मैं एक बता रहा हूँ एग्जाम्पल से आपको कि सैगिंग और हॉगिंग कैसे होता है, ये आपको एक एग्जाम्पल से मैं बता रहा था कि ये इस टाइप से कॉन्सेप्ट को हम लोग पकड़ते हैं। जब भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, जब भी आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो आपको यही चीज़ उसमें एज्यूम करना है, ठीक है, साइन कन्वेंशन। देखिए एक लास्ट केसेस है ये, इस लास्ट केसेस में हम लोग देख लेते हैं केस नंबर 4 में कि मान लीजिए कि ये आपका क्या है, यहाँ पे ये ओवरहैंग बीम है। मैंने पहले बताया था कि मान लीजिए कि एक ये बीम है और बीम यहाँ पे एक सपोर्टेड है और एक यहाँ पे सपोर्टेड है, और इसके बाद यहाँ से जो पार्ट है प्रोजेक्टेड है, मतलब इसके बाद यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, तो वैसे बीम को हम लोग क्या कहेंगे, ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक लोड W2 आ रहा है, लेकिन ये पार्ट तो है ओवरहैंग का ही, क्योंकि ये यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है नीचे में, ये लोड है, ये सपोर्ट नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ये लोड नहीं, ये सपोर्ट नहीं है, ये लोड है। तो यहाँ पे जो पार्ट है, मान लीजिए यहाँ तो यहाँ तक सपोर्ट है, लेकिन यहाँ के बाद यहाँ पे सपोर्ट नहीं है कोई, तो जब सपोर्ट नहीं है तो क्या कर गया, ओवरहैंग कर गया, और ऐसे बीम को हम लोग ओवरहैंगिंग बीम कहेंगे। मान लीजिए यहाँ पे W1 आ रहा है, तो यहाँ पे बीम का रोटेशन कैसा होगा, यहाँ पे इस टाइप से होगा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे किस टाइप का हो रहा है, यहाँ पे सैग कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सैगिंग हो रहा है। अब देखिए उसके बाद जाने के बाद यहाँ से इस टाइप से रोटेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोड आ रहा है, तो कैसे रोटेट करेगा, इस टाइप से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कन्वेक्सिटी डाउनवर्ड, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे इस टाइप से देखिए, यहाँ पे हॉगिंग आ रहा है, इस टाइप से आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो आ रहा है आपका हॉगिंग आ रहा है, तो यहाँ पे जब सैगिंग आ रहा था यहाँ पे पॉजिटिव ले लेंगे, और हॉगिंग में क्या करेंगे, निगेटिव ले लेंगे, मतलब सैगिंग में पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और हॉगिंग में निगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। आपको यही चीज़ को समझना था। इस पूरे लेक्चर्स में मैं आपको यही समझाना चाहता था कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, और उस दोनों का हम लोग कैसे साइन कन्वेंशन एज्यूम करते हैं थ्रू आउट ऑफ द बीम सेक्शंस। याद रहे कि ये जो साइन कन्वेंशन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, थ्रू आउट ऑफ द बीम एक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं कुछ और एज्यूम कर रहे हैं। अगर आप सैगिंग जो हम माने उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, तो पूरे थ्रू आउट ऑफ द बीम को हम लोग सैगिंग ही पॉजिटिव ही लेना है, और हॉगिंग को नेगेटिव ही लेना है, ठीक है। किसी किसी बुक में आप कहीं पे अलग अलग भी कॉन्सेप्ट यूटिलाइज किया जाता है, लेकिन आपको ये याद रखना है और आपको इसी कॉन्सेप्ट पे आगे की ओर में काम करना है, ठीक है, थ्रू आउट ऑफ द बीम सेक्शंस, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप इसका सोल्यूशन मुझसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत हो आप मुझे बताइए, ठीक, कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एवरीवन। हाँ, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। ये वीडियो का लास्ट ये हमारा वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किया गया आपको सिविल इंजीनियरिंग ग्रुपल्स के द्वारा। सो आप लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।